गुड मॉर्निंग 11th क्लास। पिछली क्लास में हमने पाठ 1 ईदगाह प्रारंभ किया था। हमारे सामने कहानी का मुख्य पात्र हामिद आ गया था। अमीना के बारे में हमें बताया गया है। अब यहाँ जो दृश्य चल रहा था वो यह था कि सभी बच्चे बड़े लोग ईदगाह की तरफ जाने वाले हैं। हामिद अपनी दादी के पास आके कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अब इसके आगे प्रारंभ करते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? अमीना डर रही है कि बच्चा है, इतना छोटा है, कैसे मैं उसे अकेला भेज दूं। सभी बच्चे जो जा रहे हैं वो अपने 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 पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेला भेजे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? अमीना के मन में ये सवाल आ रहा है। नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? अब अमीना सोच रही है, नहीं, उसे अकेले नहीं जाने देगी। छोटा सा बच्चा है तो उसको साथ ले जाएगी, और जूते भी तो नहीं है। बीच बीच में गोद में ले जाएगी और बच्चा थकेगा नहीं और छाले तो नहीं पड़ेंगे। पर अब उसे अचानक याद आता है कि सेवैयाँ भी तो पकानी हैं। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। ठीक है, पैसे होते तो फटाफट सामान ले आती और जल्दी से बना भी सकती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। चीज़ें जमा करने में घंटे लगेंगे। घंटों क्यों लगेंगे? उसके बाद उसने खुद ही जवाब दिया, मांगे ही का तो भरोसा रहा। अब एक से ही मांगेगी और वो दे देगा, ज़रूरी तो नहीं। बैठेगी दुकानदार के पास, मिन्नतें करनी पड़ेंगी, दे दो, उधार दे दो, इसलिए उसे घंटों लगेंगे। 8 आने पैसे मिले थे। ठीक है, क्या क्यों मिले थे? उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, जिसके उसको 8 पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। जो 8 आने पैसे मिले थे उसे अभी तक बचा के रखे हुए थे अमीना ने इस ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? यानी दूध वाली कल आई ईद से एक दिन पहले अपने पैसे वापस मांगने, और फिर अमीना को उसके पैसे देने पड़े। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यानी अमीना के पास अब बहुत कम पैसे बचे हैं। ठीक है, उसमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए हैं और अभी उसे सेवैयाँ पकानी हैं। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस के से मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। अमीना सोच रही है कि अब ये देखिए अमीना कितनी गरीब है, लेकिन फिर भी उसकी सोच कैसी है कि इन सभी लोगों की किस्मत मुझसे जुड़ी है और त्यौहार है, साल भर का त्यौहार है, मुझे इन्हें भी सेवैयाँ देनी हैं। और फिर वो साथ में कहती है, थोड़ा थोड़ा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा सेवैयाँ भी देनी होंगी। यानी वो सिर्फ अपने और हामिद के लिए सेवैयाँ नहीं बनाने वाली है, इन सभी को देना भी है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? बच्चे हैं, बच्चों को तो जल्दी हो रही है ईदगाह जाने की, तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भागते भागते आगे पहुंच जाते हैं।
और फिर बाकियों का इंतज़ार करने लगते हैं और फिर सोचते हैं ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। कंकड़ी। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फर्लांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। अब देखिए, अगर फल मिल जाता तो खा लेते, नहीं मिला तो इस तरीके से मुस्कुरा लेते हैं। बच्चे करते हैं ना इस तरह की चीज़ें। बच्चों के पास अभाव है चीज़ों का। बड़े बड़े बगीचे, वहाँ पर इस तरह से पेड़ देख रहे हैं तो ललचा रहे हैं, लेकिन कोशिश तो करते हैं अपनी तरफ से कि कुछ मिल जाए। जब हाथ नहीं लगता तो हंसने लगते हैं कि जैसे हम तो सिर्फ माली को ही उल्लू बना रहे थे। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या, क्लब घर में। अब आप देखिए, बच्चे हैं, बच्चों की दुनिया है। कॉलेज का अर्थ नहीं जानते, क्योंकि गांव में शायद कोई इतना पढ़ा नहीं होगा या जाता नहीं होगा। बच्चे भी गांव से बाहर कब जा रहे हैं, ईदगाह पर शहर की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कमाल की हैं और इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं। अपनी तरफ से कयास लगाने में आप देखिए बच्चे कैसे दुनिया बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब कॉलेज के बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों के लिए ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि इतने बड़े होने के बाद ये पढ़ते क्यों हैं। तो उन्होंने फटाफट क्या सोचा कि जैसे हमारे स्कूल में ना पढ़ने वाले बड़ी बड़ी उम्र के लड़के हैं ना, ये सारे वैसे ही हैं, 3 कौड़ी के लड़कों जैसे। अब इनके लिए क्लब घर भी अलग चीज़ है। वो कहते हैं क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले। और मेमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सकें, घुमाते ही लुढ़क जाएं। अब बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि क्लब घर में जो औरतें हैं वो खेलती हैं, उनके लिए अलग सी चीज़ है, क्योंकि इनकी माएँ जो हैं वो घरों में सिर्फ चूल्हा चौका करती हैं, खेतों में काम करती हैं। उनके लिए बड़ी अलग सी चीज़ है कि औरतों का खेलना। तो महमूद कहता है हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम, हमारी अम्मी जान का तो हाथ ही कांपने लग जाएगा। मोहसिन बोला चलो मनो आटा पीस डालती हैं, ज़रा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। अब मोहसिन जो है वो अम्मियों की बुराई सुन के ज़रा उनकी तरफ हो गया है और अम्मियों को बचा रहा है। तो वो कहता है कि हमारी जो माएँ हैं वो मनो आटा रोज़ पीस लेती हैं, ज़रा सा बैट पकड़ने से उनके हाथ कांपने लगेंगे क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रोज़ वो घड़ों में पानी भरती हैं, ये मेमें तो भर ही नहीं सकती, 1 घड़ा नहीं पकड़ पाएंगी। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। महमूद कहता है कि हमारी माएँ दौड़ नहीं सकती हैं, खेल कूद तो नहीं कर सकती ना, उछल कूद भी नहीं कर पाएंगी। मोहसिन हाँ, उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। अब मोहसिन बता रहा है कि भाई मेरी माँ तो कर सकती है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं।
अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। अब बच्चे हैं, बच्चों की दुनिया शुरू हो चुकी है। फिर से हलवाई की दुकान के पास पहुँचे और देखी इतनी सारी मिठाई। तो बच्चे सोच रहे हैं कि इतनी मिठाई कैसे ख़त्म होती होगी। तो अपने आप ही बच्चों ने जवाब दे दिया कि वो ख़त्म तो ऐसे होती होगी कि रात को जिन आ जाते होंगे और आकर के जितना माल बचता है सब खरीद लेते हैं दुकान वालों से। और एक ने तो अपने अब्बा की कहानी सुना दी कि अब्बा कहते हैं कि एक आदमी रात में आके इन दुकानों से सारा सामान खरीद लेता है और असल के पैसे भी दे देता है। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। अब हामिद ने पूछ लिया। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच गए। अब देखिए, बच्चे जब आपस में इस तरह की कहानियाँ बुन रहे होते हैं तो कभी कभी कोई ऐसा बच्चा भी हो जाता है जो पूछ लेता है, नहीं नहीं हमें यकीन नहीं आ रहा। या कई बच्चे आपस में इस तरह से बहस करने लगते हैं। तो हामिद ने कहा कि जिनके पास कहाँ से पैसे आए। तो मोहसिन कहता है कि जिन तो है वो किसी भी जगह जा सकता है, किसी भी खजाने में से पैसे निकाल सकता है, अभी यहाँ है 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच सकता है। तो जिन की ताकत बता रहा है मोहसिन। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर चौधरी साहब, क्योंकि जो गांव में अमीर है, अमीर के लिए इन बच्चों के मन में ये धारणा बन गई है कि उसके पास शायद जिन है। वो अमीर जो है इतना, और जब बकरी नहीं मिली, जुमराती का बछुआ नहीं मिला, बकरी का बच्चा, तो बड़े परेशान होने के बाद जब चौधरी साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मवेशी खाने में मिलेगा। तो यहाँ हम कुछ अनुमान भी लगा सकते हैं कि शायद चीज़ें सब पूरी तरीके से ठीक नहीं हैं। गांव का अमीर व्यक्ति है, अब बछुआ कैसे उसका बछुआ चोरी हुआ, कैसे क्या हुआ, यानी चौधरी साहब की नज़रों में ये सब चीज़ें थीं और हो सकता है चौधरी साहब का इन सब चीज़ों में हाथ भी हो। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पैसे इतना धन के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चल, यह पुलिस लाइन है, आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। देखिए यहाँ जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेमचंद, वो प्रेमचंद की खासियत है कि जिस तबके की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से भाषा की बात हो रही है। गांव के देहात के बच्चे हैं तो उनके लिए कांस्टेबल नहीं है, कानिस्टेबल है, तो वैसे ही भाषा का इस्तेमाल किया है प्रेमचंद ने। रटन फाइफो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। पुलिस वाले रात को कह रहे हैं बच्चे कि रात को घूम घूम के पहरा देते हैं वरना क्या हो जाएंगी, चोरियां। लेकिन जो मोहसिन है उसने प्रतिवाद किया, उसने कहा नहीं, कुछ बताना चाहता है मोहसिन, यह कानिस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से ही तो पैसे कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कानिस्टेबल हैं,
20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। यहाँ आप देखेंगे प्रेमचंद जो बात कर रहे हैं, बीच बीच में समाज में किस तरह की दिक्कतें थीं उसकी भी आपको झलक देखने को मिल रही है। ठीक, यानी जो पुलिस का महकमा है, उस समय में पुलिस के महकमे में भी किस तरीके से भ्रष्टाचार था, आप वो देख पा रहे हैं। ठीक है, हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हैरान का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। देखिए, अब मोहसिन सब जानता है कि किस तरीके से उसके मामा धोखा कर रहे हैं, किस तरीके से पैसे कमा के ला रहे हैं, और वो इन बच्चों को बता रहा है। और मोहसिन के माध्यम से ये सब बातें कौन कह रहा है? प्रेमचंद हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से उस समय में गांव देहात में भी जो पुलिस वाले हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी थे, किस तरीके से भ्रष्टाचार करते थे, चोरियां किस तरीके से होती थी, किस तरीके से पैसा बटोरा जाता था। यानी ये समस्या बिल्कुल आज़ादी के बाद की ही नहीं है, आज़ादी से पहले भी ये भ्रष्टाचार विद्यमान था। अब वो बताता है कि उसके मामा जो हैं चोरी करते हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे कमाते हैं इस तरीके से। तो वो कह रहा है कि ऐसा माल तो जो हराम का माल होता है ना, जो मेहनत की कमाई नहीं होती, वो कभी भी अच्छे काम में इस्तेमाल ही नहीं होती है, वो ऐसे ही जाती है। उनके घर में आग लगी, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब आप लोग बच्चे जानते हैं कि अगर 50 एक थैली में आ रहा है तो 2 थैलियों में 100 आ जाएगा। लेकिन बच्चों की बातें, बच्चों ने कहा कि भाई 50 एक थैली में, लेकिन 100 तो 2 थैलियों में भी नहीं आएगा, 100 बहुत अधिक है। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग, मतलब बहुत सारा सबने इत्र लगाया हुआ था। ठीक है, ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बाकी लोग जो टोले आ रहे हैं दूसरे गांवों से, वो इक्के पर आ रहे हैं, यानी टांगे पर आ रहे हैं, मोटर पर आ रहे हैं, लेकिन जो ये गांव के लोग हैं इनके पास विपन्नता है। ठीक है, संपन्न नहीं है, बहुत कमियां हैं, लेकिन उससे बेखबर है। बेखबर तो क्या है, संतोष है कि जो भी हमारे पास है उससे प्रसन्न है, रो नहीं रहे हैं दूसरों को देखकर, या ये नहीं सोच रहे अरे उसके पास है मेरे पास भी होता, या काश हम लोग भी अमीर होते, काश हमने आज नए कपड़े पहने होते। ये लोग ये नहीं सोच रहे, ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास जितना है ठीक है, वो उसी में खुशी मना रहे हैं। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। बच्चे जो हैं, शहर की हर चीज़ उनके लिए अनोखी है, नई है। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही किसी चीज़ को देखते हैं देखते ही रह जाते हैं। और हामिद तो एक मोटर के नीचे आते आते बचा है। सहसा ईदगाह नज़र आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, कालीन। ठीक है, जाजिम मतलब बेटा कालीन बिछा हुआ है। और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगह के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू बेटा हाथों को पैरों को धोना, ठीक है, मुंह धोना, उसे कहते हैं वजू करना। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था।
लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ये ना यहाँ से करना बेटा, व्याख्या आती के लिए आता है ये। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थीं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। व्याख्या के लिए आता है बेटा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहा क्या जा रहा है, इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग ये करेक्ट करिए, हम लोग क्या बोलते हैं, मुसलमान धर्म। मुसलमान धर्म का नाम नहीं है। मुसलमान वह व्यक्ति होता है जिसका ईमान मजबूत हो। ईमान मजबूत होने का मतलब होता है चोरी ना करे, झूठ ना बोले, धोखे ना दे, ऐसा व्यक्ति। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में बोलते हैं कि वह व्यक्ति तो सिद्ध व्यक्ति है, यानी कोई लालच उसके मन में नहीं है, किसी किस्म का फरेब नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, सिद्ध व्यक्ति कहते हैं ना। हमने धर्म का नाम तो हिंदू धर्म से हटा के सिद्ध धर्म नहीं नहीं रखा ना। तो फिर हम इस्लामिक धर्म के मानने वालों को, इस्लाम को मानने वालों को मुसलमान कैसे कह सकते हैं? हर कोई मुसलमान नहीं हो सकता ना। जैसे हर कोई साधु नहीं है, ऐसे ही हर कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान उस व्यक्ति के लिए आदर के रूप में कहा जाता है, मुसलमान कोई धर्म नहीं है। ये एक चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब वो प्रेमचंद कहते हैं कि जो इस्लाम है उसकी नज़र में सब बराबर हैं। जब नमाज अदा करने जाते हैं तो वहाँ पर आप पहुँचे, आप चाहे पहले नंबर पे पहुँचे तो सबसे आगे खड़े हो जाएंगे, और अगर आखिरी में पहुँचे तो सबसे पीछे खड़े होंगे। वहाँ ये नहीं होता है कि चलिए भाई ये वीआईपी है, ये वीवीआईपी हैं, ये यहाँ नमाज अदा करेंगे, वो वहाँ नमाज अदा करेंगे, ऐसा नहीं है। सभी पंक्तियों में खड़े हैं बराबर। वहाँ गरीबी अमीरी कुछ नहीं है। ठीक है, अल्लाह की नज़र में तो सब बराबर है ना, भगवान की नज़र में सब बराबर है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं प्रेमचंद। लाखों सिर एक साथ झुकते हैं और एक साथ उठते हैं। ये बराबरी का दर्जा ये होता है जो हर जगह होना चाहिए। ये नहीं कि वीआईपी के दर्शन होंगे जी 5,000 रुपये दे दो, आपको साइड के कॉर्नर में खड़ा कर देंगे कि यहाँ से जी भगवान के दर्शन कर लो आप। ये नहीं, ये बराबरी की बात नहीं हुई। तो इस्लाम कहता है कि सब भगवान की नज़र में बराबर हैं। तो आपको एक मैसेज मिलता है यहाँ पर कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं और सबको बराबरी का ही अवसर प्राप्त होना चाहिए। ईश्वर की इबादत करने का, उसकी पूजा करने का, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अमीर को पहले पूजा करने का हक़ है और गरीब को नहीं। अमीर सबसे आगे खड़ा होगा और गरीब सबसे पीछे खड़ा होगा, ये नहीं है। खुदा की नज़र में सब अलग नहीं है। ठीक है, तो पेपर में व्याख्या के लिए आता है तो आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे लिखते हैं उसका पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि आप 10वीं से 11वीं में आए हैं। व्याख्या लिखना आपको किस तरीके से है वो मैं सिखाऊंगी। ठीक है बेटा, अभी आप यहीं तक हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम कल आगे प्रारंभ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। जितना मैंने करवा दिया है इनके बेस पे मैं आपको वर्कशीट दूंगी, कुछ प्रश्न दूंगी, आप वो प्रश्न करेंगे, या आप बैक के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलिए बैक के क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ, जो मैंने पढ़ाया है वहाँ तक के। पाठ बड़ा है ये वाला आपका। ठीक है, अच्छा, पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ग्रामीण परिवेश का उल्लास हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, ग्रामीण परिवेश का उल्लास हमारे पास सामने आ गया था। ठीक है, जैसे यहाँ गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, यहाँ से आप ले लेंगे। ठीक है, ईदगाह जाने की खुशी बच्चों की है, यहाँ तक करेंगे आप ये वाला आंसर पहला। उसके बाद है, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा, मैंने समझाया था। ठीक, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इसे बताना है आपको कि क्या बात हो रही है, क्यों हो रही है। कोशिश करिए एक बार लिखने की। और यहाँ चौथे प्रश्न तक मतलब हमने आज पढ़ लिया है, जो आपका चौथा प्रश्न है यहाँ तक हमने पढ़ लिया है।
प्रयत्न करिए इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकें और फिर आप मुझे भेजिए। ठीक है बेटा, अभी आप ये चारों प्रश्नों के उत्तर रफ में लिखेंगे, फेयर नहीं करेंगे। धन्यवाद।